दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला में। और इस वीडियो में मैं अभी तक क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा था, तो क्वेश्चन आंसर में आपको 80 क्वेश्चन तक बताया गया था। उसके बाद आगे का क्वेश्चन बताया जाएगा, जो कि टीजीटी पीजीटी अगर आप कला से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार किसको संबोधित किया था? ऑप्शन है अवनींद्र नाथ को, रविन्द्रनाथ को, गगनेंद्र नाथ को या यामिनी राय को। तो महात्मा गांधी ने यामिनी राय को राष्ट्रवादी कला के नाम से घोषित किया था, यानी ऑप्शन डी सही है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट लाहौर में यामिनी राय निदेशक पद पर कब रहे हैं, ये पूछा जाता है। तो ऑप्शन है 1938 से 1947, 1932 से 1935, 1980 से 1985, 1928 से 1938। तो इसमें से ए ऑप्शन सही है, यानी 1938 से 1947 तक सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट लाहौर में यामिनी राय निदेशक पद पर रहे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कला का पैगंबर पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किसे कहा है? क्वेश्चन फिर से देखते हैं। भारतीय कला पैगंबर पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किसे कहा है? ऑप्शन है यामिनी राय, हुसैन, राजा रवि वर्मा या सूजा। किसको कहा है? तो यामिनी राय को भारतीय कला पैगंबर पाश्चात्य कला समीक्षकों ने कहा है। किसको? यामिनी राय को, यानी ए ऑप्शन सही है। तो ए पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यामिनी राय का चित्र जो है रथ पर राजा और रानी। ध्यान दीजिएगा, यामिनी राय का चित्र है रथ पर राजा और रानी। किस माध्यम से बना है? ऑप्शन है वाश, टेम्परा, क्रेयॉन या एक्रेलिक। किस माध्यम से बना है? तो ये टेम्परा माध्यम से बना है। तो यामिनी राय द्वारा चित्रित यानी बनाया गया रथ पर राजा और रानी, ये टेम्परा माध्यम से बनाया गया है। इतना आप याद कर लीजिए। यानी अगर देखे जाए तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 44 का बी ऑप्शन सही है। आगे हम क्वेश्चन की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? ये बहुत छोटी चीज़ है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही बेसिक चीज़ है। और यहाँ मैं जानता हूँ कि आप आंसर दे चुके हैं और सभी को आता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में आ जाते हैं एग्ज़ाम में भी, जो कि हम जानते हुए भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी में हुआ था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृता शेरगिल भारत में कब लौटी थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 1940, 1950, 1934 और 1924 ईस्वी, 4 ऑप्शन है। इसमें से आपको 1934 ईस्वी में अमृता शेरगिल भारत लौटी थी। नेक्स्ट देखते हैं। आपका क्वेश्चन है कि उमराव सिंह शेरगिल किसके पिता थे? अमृता शेरगिल के, कि लक्ष्मीबाई के, कस्तूरबा गांधी के या इनमें से कोई नहीं? तो अमृता शेरगिल के ही उमराव शेरगिल पिता थे। तो ए ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृता शेरगिल की मृत्यु किस आयु में हुई थी? 28 वर्ष की आयु में अमृता शेरगिल की मृत्यु हो गई थी, ये आप सभी जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि अमृता शेरगिल ने किस होटल में उसी चित्रों की प्रदर्शनी की थी? मुंबई की ताज होटल या मथुरा का ब्रिजवासी होटल, इनमें से किस? तो मुंबई की ताज होटल की पेंटिंग उन्होंने ताज होटल में ही लगाई थी। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिल्ली में प्रदर्शनी के दौरान उनकी भेंट किससे हुई, यानी अमृता शेरगिल की भेंट किससे हुई? तो आप जानते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ये अमृता शेरगिल ऐसी कलाकार थी कि दिल्ली में अमृता शेरगिल की प्रदर्शनी के दौरान ही उनकी मुलाकात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई थी, यानी डी ऑप्शन सही है। दिल्ली तो 90 का डी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि अमृता शेरगिल के किस चित्र पर ऑल इंडिया एंड क्राफ्ट सोसाइटी की ओर से स्वर्ण पदक मिला था? और ऑप्शन है
चित्रों का ऑप्शन है तो वह वधू श्रृंगार, हाथी का स्नान, सिख गायक या भारतीय लड़कियां। किस पे अमृता शेरगिल को ऑल इंडिया एंड क्राफ्ट सोसाइटी की ओर से स्वर्ण पदक मिला था? तो भारतीय लड़कियां अमृता शेरगिल की पेंटिंग है और इसी पेंटिंग पे अमृता शेरगिल को ऑल इंडिया एंड क्राफ्ट सोसाइटी के लिए भारतीय की ओर से सोसाइटी की ओर से स्वर्ण पदक मिला था। तो डी ऑप्शन सही है, भारतीय लड़कियां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी? यहाँ पे पूछा है कि अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी? तो उन्होंने मुख्य रूप से, यहाँ पे ऑप्शन है कि सेजान, पाल गागिन, वान गो या इनमें से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन सही है, यानी पाल गागिन से अमृता शेरगिल प्रभावित थी मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृता शेरगिल का स्वर्गवास कब हुआ था? ऑप्शन दिया है 1940, 1951, 1941, 1950। यहाँ पे इतना सारा ऑप्शंस आपके पास हैं, तो उन्होंने 1941 में अमृता शेरगिल का स्वर्गवास हुआ था, 1941 में। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गगनेंद्र नाथ का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1860, 1867, 1857 और 1871। तो यहाँ पे 1871 में अवनींद्र नाथ का, और यहाँ पे देखेंगे कि गगनेंद्र नाथ का पूछा गया है, ठीक है। तो 1867 में गगनेंद्र नाथ का जन्म हुआ था, यहाँ बी ऑप्शन सही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवनींद्र नाथ से गगनेंद्र नाथ का क्या संबंध रहा था? अवनींद्र नाथ का, जो कि बंगाल स्कूल के प्रणेता रहे, तो गगनेंद्र नाथ का क्या संबंध रहा है? छोटे भाई, बड़े भाई, चाचा या इनमें से कोई नहीं? तो वे जो थे छोटे भाई थे। अवनींद्र नाथ से गगनेंद्र नाथ का जो संबंध था, तो वे छोटे भाई थे अवनींद्र नाथ। अब यहाँ पे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय घनवाद का प्रभाव किस भारतीय कलाकार के चित्रों में सर्वप्रथम दिखाई देता है? और ऑप्शन है रामकुमार, हुसैन, जॉर्ज कीट, गगनेंद्र नाथ टैगोर। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि यूरोपीय घनवाद का प्रभाव किस भारतीय कलाकार के चित्रों में सर्वप्रथम दिखाई देता है? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्रों में, जो कि यूरोपीय घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है इनके चित्रों में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समीक्षक ने गगनेंद्र नाथ को सर्वप्रथम घनवादी कहा है? ऑप्शन है आनंद कुमार स्वामी, ए.के. स्वामी जिनको कहते हैं, पर्सी ब्राउन, डॉक्टर स्टेला कैमरेस, और इनमें से कोई नहीं। तो किसको आप कहते हैं? तो स्टेला कैमरेस ने समीक्षक, ये ऐसे समीक्षक है जिन्होंने गगनेंद्र नाथ को सर्वप्रथम घनवादी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनवाद के अतिरिक्त गगनेंद्र नाथ ने किस वाद से प्रभावित थे, या किस वाद से प्रभावित किया इनको, ठीक है। तो घनवाद के अतिरिक्त गगनेंद्र नाथ ने, ऑप्शन है कि किस वाद से प्रभावित किया, तो जंगलवाद, भविष्यवाद, यथार्थवाद या प्रभाववाद। तो यहाँ पे प्रभाववाद से भी प्रभावित थे घनवाद के अतिरिक्त, ठीक है, गगनेंद्र नाथ, क्योंकि घनवाद पिकासो ने विकसित किया था और प्रभाववाद भी, ठीक है। तो प्रभाववाद जो है, प्रभाववाद से भी वहाँ पे प्रभावित थे। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गगनेंद्र नाथ का किस बीमारी से देहांत हुआ था? ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, पीजीटी में ज़्यादातर पूछा है। तो अगर आप पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि गगनेंद्र नाथ का किस बीमारी से देहांत हुआ था। अब क्या है कि इसको जो डीपली में पढ़ा है वही बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है। ऑप्शन है कैंसर से, पक्षाघात से, दुर्घटना से या इनमें से कोई नहीं। तो गगनेंद्र नाथ का जो देहांत हुआ था वो कैंसर से ही हुआ था, ये ऑप्शन सही है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ऑल पे क्लिक कर ले, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आप वीडियो मिस ना करें, देखते रहें, और लाइक ज़रूर करें अपना प्यार देने के लिए, और शेयर करें। आइए लास्ट क्वेश्चन है कि बंगाल होम इंडस्ट्रीज़ सोसाइटी किस कलाकार ने खोला था? तो ऑप्शन है गगनेंद्र नाथ, अवनींद्र नाथ, नंदलाल बोस और इनमें से कोई नहीं। तो गगनेंद्र नाथ ने बंगाल होम इंडस्ट्रीज़ सोसाइटी खोला था। तो इस वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।
थैंक यू। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम का डेट कितना भी आगे पीछे हो, अभी तक तो फॉर्म का डेट ही आगे पीछे हो रहा है। आपको धैर्य रखना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में चाहे जब हो आपको निकालना है। इतना जानते रहिए कि मेरा तैयारी, अगर आज का आज एग्ज़ाम हो जा रहा है तो मेरा तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी इतना आपका तैयारी हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए 10 दिन बाद कह दिया कि आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपका इतना तैयारी होना चाहिए कि आपका वो कंप्लीट हो। ठीक है, तो इसी हिसाब से थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान दे के पढ़ते रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए और थोड़ा सा तेज़ी लाइए। थैंक यू।